कब तक झूठे वायदे किए जाएंगे कि ऐसे ही सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएंगे। इन पंक्तियों का अर्थ इतना है कि चुनावी मौसम में जनता को सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं और झूठे वायदे किए जाते हैं। जनता को उन्हीं समस्याओं से दो चार होना पड़ता है जिन समस्या के समाधान के लिए जनता सत्ता परिवर्तन करती है। नमस्कार, मैं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं एटा तक। आइए जनपद एटा की महार्रा की हम उस समस्या के बारे में आपको बताते हैं जो जख्म से नासूर बन गई है। जिले का कस्बा महार्रा कहने को तो अंग्रेजों के समय से ही नगर क्षेत्र रहा है। वर्तमान समय में महार्रा में परिवहन सेवाओं के नाम पर अलीगढ़ डिपो की इकलौती रोडवेज बस, डग्गेमार वाहन और उंगलियों पर गिन लेने वाली लोकल ट्रेन सूरज के ढलते ही यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आगरा बरेली हाईवे और मथुरा बरेली हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महार्रा कई दशकों से सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। महार्रा क्षेत्र की जनता को जिला मुख्यालय या अन्य शहरों तक जाने के लिए 5 किलोमीटर का कष्टदायक सफ़र तय करना पड़ता है और साथ ही 5 किलोमीटर के सफ़र के लिए 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक डग्गेमार वाहन चालक मरैची और मोनपुरा का किराया 20 रुपये लेते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही 5 किलोमीटर का 100 रुपये वसूलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनता ने परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों से मांग न की हो, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात ही रहा है। कभी महार्रा में एटा, कासगंज और अलीगढ़ डिपो की कई बसों का संचालन होता था। आगरा, बरेली, अलीगढ़, दिल्ली आदि मार्ग पर जाने वाली यात्रियों को खासी राहत मिलती थी, लेकिन वर्तमान में अलीगढ़ डिपो की इकलौती रोडवेज बस महार्रा से अलीगढ़ मार्ग पर संचालित हो रही है। इस बस के संचालन का कारण महार्रा निवासी चालक परिचालक हैं, जिनके सेवानिवृत्त होते ही अलीगढ़ डिपो की इस बस सेवा का भी संचालन बंद हो जाएगा। वर्ष 1980 में महार्रा के नगला ककरेड़ निवासी हंसराज सिंह वर्मा ने निधौली कला विधानसभा क्षेत्र, जो वर्तमान में महार्रा के नाम से जाना जाता है, से तत्कालीन सीएम राम नरेश यादव को चुनाव में रिकॉर्ड मतों से पराजित कर जीत हासिल की, तो श्री वर्मा की जीत से कांग्रेस गदगद थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव को पराजित करने वाले विधायक हंसराज सिंह वर्मा से मुलाकात करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इच्छा जाहिर की। तत्कालीन कांग्रेस विधायक हंसराज सिंह वर्मा ने अपनी मुलाकात में पीएम से श्री वर्मा ने इंदिरा गांधी को बताया कि उन्हें और क्षेत्र की जनता को दिल्ली आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। एक रोडवेज बस का संचालन कर दिया जाए जो उनके गांव नगला ककरेड़ होते हुए दिल्ली जाया करे। सरकार ने श्री वर्मा की मुंह मांगी मुराद को पूरा कर दिया। हंसराज सिंह वर्मा जब तक जीवित रहे तब तक एटा डिपो की एक बस का संचालन दिल्ली मार्ग पर होता रहा। उनके मृत्यु उपरांत दिल्ली मेल कही जाने वाली एटा डिपो की रोडवेज बस संचालन बंद कर दिया गया। अगर रेल मार्ग का तज़किरा आम करें तो कासगंज मथुरा रेल मार्ग पर 5 जोड़ी लोकल ट्रेन का संचालन होता है, जिनके महार्रा रेलवे स्टेशन पर ठहराव से यात्रियों को खासी राहत मिलती है, लेकिन लंबे रूट की ट्रेनों का ठहराव न होने के कारण यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूपी के अलावा अन्य राज्यों की यात्रा करने के लिए यात्रियों को मथुरा जंक्शन पर असुविधाओं से दो चार होना पड़ता है। जनपद एटा के कस्बा महार्रा स्थित विश्वविख्यात दरगाह शरीफ खानकाह बरकातिया पर साल में 3 उर्सों का आयोजन होता है, जिसमें उर्से सैयदी, उर्से नूरी, उर्से कासमी हैं। बता दें कि नवंबर माह में लगने वाले उर्से कासमी में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ज़ायरीन शिरकत करते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ उर्स में ज़ायरीन शामिल होने के लिए आते हैं, लेकिन ठप पड़ी महार्रा की परिवहन सेवा से उन्हें दो चार होना पड़ता है। एक और पहले रोड भी चलती थी महार्रा से, अलीगंज भी जाती थी गाड़ी, आगरा भी जाती थी, फुरैयाद भी जाती थी, एटा के लिए हुई थी। अब तो एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है रोडवेज की कोई भी। रेलवे भी बड़ी लाइन की गाड़ी रुकती नहीं है, वो सीधे निकल जाती है, पैसेंजर वही रुकती हैं। पहले कितनी बसों का संचालन होता था? कम 6-7 गाड़ी थी महार्रा पे जो रोडवेज थी, तो आने आने का आराम था। आज वो परेशानी है, 6 किलोमीटर तक आया था आदमी, 6 किलोमीटर के बाद अंदर आ ही नहीं पाता, परेशानी बहुत है। फिर लेट अवेयर हो जाता आदमी, टेम्पू दिखता था, टेम्पू नहीं मिलते, तो यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है महार्रा के लिए। और यहाँ 3-3 उर्स होते हैं साल में, और आदमी जाहिर भी बाहर का आता है, मगर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका और किस पद पर यहाँ मौजूद है? मैं अनिल कुमार शर्मा, व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष महार्रा। मैं एक जानकारी चाहूँगा, यहाँ पर चुनाव हुए थे, यहाँ पे एमएलए रहे थे हंसराज वर्मा जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री को हराया था, जिनका नाम था राम नरेश यादव। तब उन्होंने जीत करके एक घोषणा की थी जहाँ पर एक रोडवेज बस चलती थी दिल्ली मेल। अब क्या स्थिति है रोडवेज बस की और आवागमन की?
माननीय हंसराज सिंह जी ने इंदिरा गांधी से स्वयं मांगकर दिल्ली मेल चलवाया यहाँ, और जब तक वो जीवित रहे वो दिल्ली मेल चलता रहा। उसको दिल्ली मेल के नाम से, जो कि यहाँ से महाराष्ट्र एटा से दिल्ली तक आना जाना उसका रहता था। उनकी मृत्यु के बाद शायद वो चलना बंद हो गया। आज महाराष्ट्र में रोडवेज बस के नाम पर केवल एक बस अलीगढ़ के लिए चलती है, जबकि महाराष्ट्र में फिरोजाबाद के लिए सुबह तमाम लोग कोर्ट कचहरी के काम से एटा जाते हैं, वहाँ जाने के लिए, आगरा जाने के लिए, और दोपहर में दिल्ली जाने के लिए 3-4 बसों की डिमांड है, लेकिन आज तक कभी पूरी नहीं हुई। इसके लिए हमने ज्ञापन 2014 में माननीय सांसद जी को दिया, 2017 में माननीय विधायक जी को दिया, और अभी 8वें महीने 2023 में रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी को दिया। अब देखते हैं, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है, आगे क्या होता है। अब यहाँ की जो आम पब्लिक है, छोटे तबके का व्यापारी है और आम पब्लिक है, इन लोगों को समस्याएं पैदा होती हैं। यहाँ से मिरेची तक जाने के लिए, यहाँ से कासगंज तक जाने के लिए, यहाँ से मिरेची जाने के लिए, कासगंज जाने के लिए ऑटो वाले 20 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा इमरजेंसी है 100 रुपये तक वहन करते हैं। अब इन लोगों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक जानकारी और चाहूँगा, यहाँ पर साल में 3 बार उर्स लगता है। यहाँ पे देश विदेशों में जायरीन आते हैं, तो यहाँ ट्रेन स्टेशन भी मौजूद है। लंबी ट्रेन यहाँ रुकती हैं कि नहीं रुकती? लंबे रूट की ट्रेनों के रुकाव के लिए अभी रेल मंत्री जी अश्वनी वैष्णव जी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, और यहाँ कोई लंबे रूट की ट्रेनें रुकती नहीं है। 4 या 5 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। पैसेंजर लंबे रूट की कोई ट्रेन नहीं रुकती, जबकि उसके ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। देश विदेशों से यहाँ लोग आते हैं, और कुछ ना हो कम से कम उस पीरियड में तो ठहराव होना चाहिए।